नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम एक मैसेज भेजते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं और डेटा के उस सीक्रेट सफर पर चलते हैं जिसे संभालते हैं हमारे बैकस्टेज हीरोज। तो सोचिए जरा, एक छोटा सा हाय मैसेज, इसका सफर कैसा होता होगा। ये पलक झपकते ही पहुंच तो जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। ये एक बहुत ही तेज प्रक्रिया है जिसे डिवाइसों की एक पूरी टीम संभालती है, और आज हम उन्हीं से मिलने वाले हैं। ये सब एक अदृश्य यात्रा का हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इंटरनेट सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल है और हमारा डेटा उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की तरह है। अब जाहिर है ये गाड़ियां अपने आप अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंचती। और यहीं पर काम आते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। सीधे सीधे कहें तो ये वो हार्डवेयर डिब्बे हैं जो अलग अलग कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं ताकि वो आपस में बात कर सकें। यही हैं हमारे बैकस्टेज हीरोज। इंटरनेट के ट्रैफिक पुलिस, रोड मैप्स और पोस्टमैन, सब कुछ। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। इस यात्रा का सबसे पहला हीरो कौन है? ये है गेटकीपर, जो इंटरनेट की दुनिया का दरवाजा खोलता है। मिलिए मॉडेम से। ये है नेटवर्क का ऑफिशियल ट्रांसलेटर। जब भी इंटरनेट का सिग्नल हमारे घर में आता है ना, तो सबसे पहले इसी से मिलता है। पर सवाल यह है कि इसका असली काम क्या है? असल में यहाँ दो अलग अलग भाषाओं की कहानी है। जो तारे हैं, जैसे टेलीफोन लाइन या फाइबर ऑप्टिक्स, वो समझती हैं एनालॉग सिग्नल की भाषा, और हमारे कंप्यूटर समझते हैं डिजिटल भाषा, यानी 0 और 1। मॉडेम का काम एक शानदार ट्रांसलेटर का है। ये आते हुए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है ताकि कंप्यूटर समझ सके, और जाते हुए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ताकि वो तारों पर सफर कर सके। ठीक है, तो अब मैसेज सही भाषा में आ चुका है। भाषा की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। पर अगला सवाल ये है कि इसे जाना कहाँ है? इसके लिए हमें एक स्मार्ट नेविगेटर की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर आता है राउटर। इसे डेटा का गूगल मैप्स कह सकते हैं। यही वो डिवाइस है जो हमारे घर के लोकल नेटवर्क को पूरी दुनिया के इंटरनेट से जोड़ता है, और यही फैसला करता है कि डेटा को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा और सबसे तेज रास्ता कौन सा है। तो ये काम करता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये डेटा पैकेट को रिसीव करता है। फिर ये उस पैकेट पर लिखा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पढ़ता है। ये इंटरनेट की दुनिया में हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है, ठीक हमारे घर के पते की तरह। और आखिर में उस पते तक पहुंचने के लिए ये सबसे बढ़िया और सबसे तेज रास्ता चुन लेता है। तो सोचिए, राउटर ने डेटा को सही शहर और सही मोहल्ले तक तो पहुंचा दिया, पर अब सही घर का दरवाजा कौन खटखटाएगा? ये काम करती है एक लोकल डिलीवरी टीम। मिलिए स्विच से, जो है लोकल नेटवर्क का स्मार्ट पोस्टमैन। इसकी खासियत है इसकी समझदारी। ये डेटा को सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर तक पहुंचाता है जिसके लिए वो भेजा गया है, और ये काम करने के लिए वो इस्तेमाल करता है मैक एड्रेस का। इसे डिवाइस का फिंगरप्रिंट समझिए, एक परमानेंट फिजिकल पता जो कभी नहीं बदलता। अब स्विच को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना इसके पुराने और कहें तो कम समझदार भाई हब से करते हैं। स्विच एक स्मार्ट पोस्टमैन है जो चुपचाप सही इंसान को उसकी चिट्ठी दे देता है। दूसरी तरफ है हब, जो एक लाउड स्पीकर की तरह है। वो मैसेज को पूरे कमरे में सबके सामने चिल्लाता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। इससे बेवजह का ट्रैफिक और शोर होता है। अच्छा, तो मेन प्लेयर्स तो हो गए, पर इनके अलावा एक सपोर्टिंग क्रू भी है। कुछ ऐसे हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि डेटा का ये सफर बिना किसी रुकावट के पूरा हो। इनमें से एक है रिपीटर। ये सिग्नल के लिए एक एनर्जी ड्रिंक जैसा है। जब सिग्नल लंबी दूरी तय करके कमजोर होने लगता है, तो रिपीटर उसे बूस्ट करके फिर से ताकतवर बना देता है। और दूसरा है एनआईसी, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे कंप्यूटर का गेट पास समझिए। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो सकता। तो चलिए, अब इन सारे हीरोज से मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर इस पूरे सफर को मुमकिन कैसे बनाते हैं। तो ये है हमारी पूरी टीम एक साथ। कहानी शुरू होती है मॉडेम से, हमारे अनुवादक से, जो भाषा की दीवार तोड़ता है। फिर आता है राउटर, हमारा स्मार्ट नेविगेटर, जो ट्रैफिक के बीच से सबसे तेज रास्ता ढूंढता है। लोकल लेवल पर स्मार्ट पोस्टमैन स्विच पक्का करता है कि डिलीवरी प्राइवेट हो और सही पते पर हो, लाउडस्पीकर हब की तरह नहीं। और अगर रास्ते में सिग्नल थक जाए तो एनर्जी ड्रिंक रिपीटर उसे फिर से चार्ज कर देता है। सोचिए,
एक छोटा सा हाय भेजने से लेकर घंटों का YouTube वीडियो देखने तक, ये पूरी टीम एक साथ मिलीसेकंड्स में काम करती है। ये जो तालमेल है ना, वाकई कमाल का है, और यही हमारी आज की डिजिटल दुनिया को चलाता है। तो अब अगली बार जब कोई वीडियो बफर हो ना, तो जरा सोचिएगा, इस टीम का कौन सा हीरो है जो शायद एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है।